सीआईए के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन का बड़ा दावा, ऑपरेशन नातांज फेल रहा। लैरी जॉनसन कह रहे हैं कि बचाव अभियान जो है वो विनाशकारी था। ये बड़ा दावा लैरी जॉनसन के हवाले से किया जा रहा है। पेंटागन पर झूठ बोलने का आरोप उन्होंने लगाया और जो रेस्क्यू मिशन था वो और ज्यादा विनाशकारी हो गया, ये लैरी जॉनसन की तरफ से कहा गया। समझिए, जो कुछ फ्राइडे को हुआ था ईरान में, उसको समझाने की कोशिश लैरी जॉनसन अपने नजरिए से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई मिशन नहीं था, कोई स्ट्राइक नहीं थी। उनकी तरफ से कहा गया कि ये विनाशकारी अभियान था। एक और बड़ी खबर है, एक ऑपरेशन में 12 अमेरिकी विमान नष्ट हुए हैं। 2 C-130, 4 लिटिल बर्ड तबाह हुए, 4 ब्लैक हॉक, 2 MQ-9 ड्रोन भी तबाह हुआ। अमेरिकी ऑपरेशन को लेकर ईरान का दावा है। A-10 वॉर्थॉग का जिक्र लगातार हम कर ही रहे हैं। 4 ब्लैक हॉक, 2 MQ-9 ड्रोन तबाह किया गया है और इसके साथ ही 2 C-130 यानी कि जो मिलिट्री कार्गो विमान है वो तबाह करने का दावा। एक ऑपरेशन में 12 विमानों का नुकसान अमेरिका को हुआ, ये ईरान का दावा है और लैरी जॉनसन का दावा भी बहुत सिमिलर सा है। इसके पहले ईरान के एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर की तरफ से भी कहा गया था कि अमेरिका का मिशन रेस्क्यू नहीं था। क्या यहां बड़ी कोशिश की गई थी? समझिए कौन कौन से नुकसान झेलने पड़े। एक ऑपरेशन में 12 जेट तबाह कैसे हुए। एक 150 जिसका जिक्र लगातार, जिसमें 2 पायलट थे, दोनों को रेस्क्यू किया गया। 2 C-130 यानी कि मिलिट्री कार्गो के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बड़े विमान ये हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हिट किए गए थे, खुद अमेरिका ने बताया। 4 लिटिल बर्ड्स हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। A-110 एक विमान ये भी नुकसान में पहुंचा है। वॉर्थॉग जेट जो है वो भी तबाह हुआ। दावा यह है कि एक दिन में अमेरिका को 3300 करोड़ रुपए नुकसान उठाना पड़ा है अमेरिका को, और ऐसा ही दावा लैरी जॉनसन का भी है। ईरान का भी दावा वही और सीआईए के पूर्व अधिकारी का भी वही दावा। मयंक सर, क्या ये इतना बड़ा नुकसान, और उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका का ये मिशन हो सकता था वहां? देखिए, किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कारण उसका ये है कि अमेरिका ने बोला था कि वो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरा तबाह कर देगा। बिल्कुल। न्यूक्लियर फैसिलिटी इनके पास में जो थी, ले दे के 2 मेजर फैसिलिटीज के बारे में ध्यान जाता है। एक है फार्दो की, जो कि उत्तर में है, और नातांज जो कि करीब 600 किलोमीटर दूर समुद्र के रास्ते से है। नातांज के ऊपर आपको ध्यान होगा कि 12 डे वॉर में करीब 12 टोमाहॉक मिसाइल से अटैक किया गया था। ये नातांज की फैसिलिटी जो है, इसके पास में हजारों की तादाद में सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो कि यूरेनियम 235 परिष्कृत करने के काम में आते हैं। अगर ये यहाँ पर यूरेनियम को परिष्कृत कर रहे हैं और अगर ये 90% तक कर लेते हैं तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम कहलाता है। 20% तक कर लेंगे तो रिसर्च ग्रेड हो जाएगा। 3 से 6 उनके लिए नॉर्मल एनर्जी के लिए। तो क्या इनके पास में एनरिच यूरेनियम था? रिपोर्ट्स ये कहती हैं, और मेरा अनुमान आज नहीं करीब 6 महीने पहले से था, इनके पास में करीब 462 kg का परिष्कृत यूरेनियम मौजूद था जो कि वेपन ग्रेड था। अब अमेरिका की निगाह जाती है कि इनके पास वेपन ग्रेड यूरेनियम रख कहां सकते हैं, फार्दो में या फिर नातांज में। फार्दो को आपको ध्यान होगा कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स B-2 बॉम्बर से इन्होंने फायर करके 12 डे वॉर में खत्म किया था। और आईईए ने रिपोर्ट किया था कि इनके पास में कोई रेडिएशन लीक की खबर नहीं है। बची कौन सी फैसिलिटी? नातांज। तो नातांज पे इस समय इन्होंने जमकर गोलाबारी और की। ये जो बख्तियार रीजन है जहां से रेस्क्यू हुआ वो नातांज से 200-300 किलोमीटर ही है दूर, यानी कि बहुत प्रॉक्सिमिटी दिखती है। जी, तो हो सकता है, मैं इस बात से जिस पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत क्यों थी नातांज में, बहुत आसानी से आपने समझाया। इसको और डिटेल में समझाते हैं। दरअसल अमेरिका ने नातांज में कई हवाई हमले किए पहले। उन हवाई हमलों के बाद समझिए मेन प्लांट सैकड़ों फीट नीचे है, जमीन के नीचे है। बंकर बस्टर से अटैक किए गए, कंक्रीट की शील्ड है, स्टील की शील्ड है और उसकी परतों में यहां ये पूरा प्लांट छिपा था, सिक्योर था। सिर्फ बम गिराने से पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसका जिक्र मयंक सर ने अभी 10 सेकंड पहले किया। और कमांडो अंदर घुसकर यूरेनियम प्रोसेसिंग सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करें, यह मिशन था अमेरिका का। यह ग्राउंड ऑपरेशन के लिहाज से कोशिश की गई क्या, और उसके बाद हाई एनरिच यूरेनियम को वहां से निकाल कर ले आए, क्योंकि जब तक यूरेनियम रहेगा तब तक अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए खतरा खत्म नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा मिशन होता। इसी के लिए क्या कोशिश की गई है, मैं से जिसका जिक्र कर रहे थे कि यहां से नातांज और बख्तियार जो है वो महज 200-300 किलोमीटर दूर जी है। हाँ। और ये जिसका जिक्र ये सीआईए के एक्स सीआईए ऑफिसर कर रहे हैं,
इस बात से पूरी तरीके से इनकार करना नितांत असंभव है। लॉसेस की बात इन्होंने की है, जैसे कि अमेरिका ने करीब $300 मिलियन का लॉस सहा है। मैं हिसाब लगा रहा था, यदि एक C-130J जो कि लेटेस्ट टेक्निक का विमान है, अगर वही चला जाता है तो 70 से 100 मिलियन तो एक की कीमत है। तो ये फिर भी मुझे लग रहा है बड़े कंजर्वेटिव फिगर्स हैं। अगेन हम आते हैं इस ऑपरेशन के ऊपर। आपको ध्यान होगा 12 डे वॉर में उस समय इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी थी, क्योंकि इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस फार्दो को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम नहीं थी। उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका ने विमान से वो उनको मुहैया कराई। ठीक है सर जी।